हेलो दोस्तों, मेरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजिया खास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत यूनिक है और बहुत न्यू रेसिपी है। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको बनाना मैंने बहुत आसान कर दिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाना चाहते हैं तभी आप बहुत जल्दी फटाफट से बना लेंगे। आप पूरा वीडियो को देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि ये कितना आसान रेसिपी है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है मैदा और साथ ही डालेंगे 1/4 कप इसमें पीसी हुई चीनी। चीनी को मैंने घर में ही पीसा है। और साथ ही यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब मेल्टेड घी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही कुटा हुआ 2 इलायची का पाउडर। आप यहाँ पर घी का मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, मैं हेल्दी बना रही हूँ। आप चाहें तो 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे अंडा। और देखिए हमारा जो है बाइंडिंग अच्छा हो रहा है। मैंने हाथ से चेक किया है। तो अंडा यहाँ डालने से ये होता है कि जो खस्ता हमारा बनता है ना, वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनता है, ऊपर से क्रंची बनता है। तो अंडा बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप अंडा खाते हैं तो ज़रूर ऐड करें दोस्तों। तो यहाँ पर हम अंडा डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हाथों से। उसके बाद हम इसमें दूध डाल के एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। जैसा हम रोटी और पराठे के लिए डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही तैयार करना है। बहुत मेहनत नहीं करना है कि मतलब बहुत हार्ड डो तैयार करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पानी हमें ऐड नहीं करनी है, दूध ऐड करना है। दूध हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध आप डाल के इसको डो लगाएं। और देखिए डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 15 मिनट बाद हम इसको क्या करेंगे कि फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसका अच्छा सा हम सीड्स तैयार करेंगे, यानी अच्छा से बेल लेंगे। और आप देखिएगा कितना आसानी से ये बन जाएगा। बहुत मेहनत नहीं करना है। ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपको बनाना है तो आप फटाफट से बना लेंगे। इसको आप रख के भी खा सकते हैं 10 से 15 दिन तक, किसी डब्बे या किसी कंटेनर में आराम से। तो ये जो हमने सीड्स तैयार किया है, आप देख सकते हैं इसका किनारे का हमें बिल्कुल पार्ट्स निकाल लेना और एक स्क्वायर शेप दे देना है। और 1-1 इंच के गैप पे हम इस तरह से लंबा लंबा इसको काट लेंगे। यानी हमें छोटे छोटे स्क्वायर शेप का सीड्स तैयार करनी है। अभी देखिए इस साइड से भी हम काट लेंगे। और आप देख लीजिए, इसे बहुत मेहनत नहीं करनी है। फटाफट से देखिए हमारा इतना सारा बन के रेडी हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम एक गुजिया का शेप देंगे। तो कोलकाता में एक मिठाई मिलता है गुजिया, उसी शेप का हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो ये 2 कॉर्नर को एक साथ चिपकाएंगे इस तरह से। दोस्तों अगर आप पानी रखे हैं तो पानी इसमें ज़रूर लगा लें। इससे क्या होता है, प्रॉपर चिपक जाएगा, वरना ये तेल में जाने के बाद तलते वक्त ना निकलने लगता है। देखिए अब दूसरे साइड से हम फोल्ड करके इस तरह से चिपका लेंगे। और देखिए कितना खूबसूरत हमारा शेप हो गया है, शेप बन के तैयार है। अब इसको हम क्या करेंगे, मीडियम हीट तेल में डालेंगे और तल लेंगे। तलते वक्त मुझे यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगा है दोस्तों। तो मैंने वीडियो को बहुत लंबा नहीं किया है, बिल्कुल इस तरह से मैं थोड़ा शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ। तो एक एक करके डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम तलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 से 7 मिनट हुआ है दोस्तों। तो जो हमारा अच्छा कलर आ गया, गोल्डन कलर, उसको हम निकालते जाएंगे इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से जो जो कलर अच्छा आ गया वो हम निकाल लेंगे। चिपकाते वक्त आप ध्यान दें, थोड़ा पानी लगा लें तो उसे और अच्छा चिपकेगा और प्रॉपर शेप आएगा। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो है गुजिया खस्ता बन के तैयार है। शेप बिल्कुल डिफरेंट है और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल हेल्दी बना है ये। आप नाश्ते में भी इसको चाय के साथ ले सकते हैं, गेस्ट आने पे भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। आप इसे किसी कंटेनर में डालिए और आराम से इंजॉय करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला मेरा नया नया वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।